नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कोर्ट ऑर्डर जो है आपका रिज़र्व हो चुका है और वो कोर्ट ऑर्डर आपको किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही मिलेगा, अब डिले नहीं होगा आपकी भर्ती में। और उसी के साथ साथ जिस प्रकार का निर्देश उस रिज़र्व ऑर्डर में दिया गया रहेगा, उसी निर्देश के अनुसार आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होगी, जिसमें कि उम्मीद सबसे पहले तो शासनादेश जारी होगा, उसके बाद आपका शासनादेश जारी होने के बाद आप सभी से आवेदन लिए जाएंगे और उम्मीद है कि 90-97 पास जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका कट ऑफ निर्धारित होगा उसी हिसाब से। तो सीटों की संख्या को लेकर जैसा कि प्रयास अभ्यर्थियों का जारी है, इसी क्रम में 6000 सीटों को लेकर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी दिया और आश्वासन भी मिला उन्हें कि सीटों में वृद्धि हो सकती है। तो अब देखते हैं सीट में वृद्धि होती है, कितने पदों पर वृद्धि होती है। जैसा कि अध्याचन के पद 6000 को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी है कि इतने पदों पर जो है कम से कम इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। और इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल अपने कट ऑफ को लेकर है, कितनी जा सकती है, कितने गुणांक वाले अभ्यर्थी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आगे आने वाली प्रक्रिया में या फिर इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए। मुख्य रूप से कितने अगर नंबर हैं या कितने गुणांक बन रहे हैं तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप जो है शिक्षक बनने जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर बात करेंगे मुख्य रूप से मैथ और साइंस विषय का। देखिए, अलग अलग विषय का आपको कट ऑफ बताई जाएगी, लैंग्वेज का अलग से। और लेकिन यहाँ पर देखिए बदलाव तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि सबका सेम रहेगा। एक मोटा मोटा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 75 आप मान के चलिए गुणांक, क्योंकि सीटों की संख्या अभी अगर देखेंगे न्यूज़पेपर में तो आपको 1894 ही सीटों की संख्या देखने को मिली है। बाकी मांग चल रही है, अगर 6000 हो जाती है तो कितने गुणांक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर 6000 नहीं होकर जो अभी तक आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा है सीटें उतनी ही रहती हैं, तो कितने गुणांक पर आप अपने आप को मान सकते हैं कि आप सेफ हैं इस भर्ती में। इन दोनों विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारे द्वारा पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वही प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, यहाँ पर मैथ और साइंस की कट ऑफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैथ साइंस में जैसा कि सीटें जो हैं अन्य विषयों से ज़्यादा ही रहनी चाहिए, क्योंकि दो विषय हैं तो दो विषय तो सीटें यहाँ पर देखिए 6 to 8 के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि जो अभ्यर्थी या जो यहाँ पर शिक्षक होंगे वो मैथ पढ़ाएंगे वो साइंस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा रहने की उम्मीद है मैथ और साइंस विषय के लिए, कि ज़्यादा यहाँ पर सीटें होंगी। वैसे देखेंगे आप टीजीटी पीजीटी में 9 to 10 की वैकेंसी आती है, या फिर जब आपका 11 to 12 के लिए आते हैं वहाँ पर अलग अलग आपके विषय होते हैं। और लेकिन यहाँ पर 6 to 8 के लिए मैथ और साइंस को एक ही में शामिल कर दिया गया है, मैथ साइंस दोनों एक में। तो यहाँ पर मैथ और साइंस में सीटों की संख्या ज़्यादा रहने की उम्मीद है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, देखिए ये आंकड़े जो आपको गुणांक बताया जा रहा है ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है। जो अभ्यर्थियों ने अपने गुणांक शेयर किए हैं उसी के आधार पर ये एक आंकड़ा निकाल कर आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। अनुमान है कि लगभग इतना आप मान के चलिए, अगर सीटें बढ़ती हैं, ठीक है, अगर सीटें बढ़ती हैं तो आप मान के चलिए कि 70 गुणांक अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आपके बन रहे हैं तो आप का सिलेक्शन हो सकता है 70। अगर सीटें बढ़ रही हैं 6000 सीटों पर, ठीक है, अगर 6000 सीटें हो जा रही हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में 70 गुणांक वाले अभ्यर्थी जो हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो भी अभ्यर्थी 69 वाले हैं वो अपने आप को सेफ समझेंगे अगर 6000 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। अगर सीटें बढ़ती हैं तब इस स्थिति में ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम जाने के चांस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो गुणांक है, जो इनका कट ऑफ है वो लगभग सेम जाने के चांस है। तो अगर गुणांक आपके इतने हैं तो आप अपने आप को आगे की प्रक्रिया में शामिल समझ सकते हैं। और यहीं पर अगर एससी की बात करें, एससी कैटेगरी वाले जो होंगे, एससी की बात करें
तो लगभग अगर आपका यहाँ पर 65 है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। एसटी की अगर बात करें तो एसटी का और भी कम रहेगा, 63 के आसपास वाले अपने आप को समझे कि उनका हो सकता है सिलेक्शन, या 63 से कम ही रह सकता है अगर सीटें 6000 हुई तो। लेकिन अगर आपको 1504 या फिर कहें कि जो प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों का मिला के अगर आपको 1894 ही सीटें देखने को मिलती हैं, तो उस स्थिति में अनरिजर्व कैटेगरी में जो 74 वाले होंगे मैथ और साइंस विषय में, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 73, और ईडब्ल्यूएस की बात, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 73 के आसपास, 73 के आसपास रह सकता है जो कट ऑफ है। और एससी की बात करें तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ एससी कैटेगरी की 69 के आसपास, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 65 के आसपास। ये जो है मैथ साइंस का आपको बताया गया। सीट अगर बढ़ गई तो कितना जाएगा, और सीट अगर 1894 जो आपने अभी तक देखा है न्यूज़पेपर में अगर उतना ही रहा तो कितनी जा सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय के साथ कट ऑफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।